वसुदेव जी का ब्याह देवकी के साथ हुआ और राजा कंस लेकर के बहन को विदा करने के लिए गया और तुरंत आकाशवाणी हो गई, हे दुष्ट राजा कंस, जिस बहन को आज तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। काल के डर से राजा कंस ने तलवार निकाली, लेकिन भैया कहा जाता है तुरंत वहीं पर हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए, बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए वसुदेव जी ने वादा दिया कि 1 से लेकर के 8 तक जितनी संतानें हैं उन सब संतानों की रक्षा हम करेंगे, हम आपको देंगे। 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 संतानों को मार दिया राजा कंस ने और 7वीं संतान के रूप में संकर्षण विधि से बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ से प्रकट हो गए। अब 8वीं संतान के रूप में भगवान को आना था। अब भगवान किसी की गर्भ से तो प्रवेश करते नहीं, वो तो प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला। हुआ क्या, भगवान ने देवकी को 3 जन्मों की कथा सुनाई और अब राजा कंस समझ गया कि भगवान के जन्म लेने का समय है। सो पहरा बढ़ गया, भयंकर पहरा बढ़ गया। भादो मास था, कृष्ण पक्ष था। भादो मास के कृष्ण पक्ष में खूब तेज घरघोर बरसात चली जा रही है, खूब तेज बरसात हो रही है, खूब तेज बरसात हो रही है, खूब तेज बारिश चल रही है, बिजलियां तड़तड़ा रही हैं। भादो मास था, कृष्ण पक्ष था। रात्रि के ठीक 12 बजे वसुदेव के घर में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव हो गया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए वैसे ही हथकड़ियां खुल गई, ताले हट गए, बंधन वाल टूट गए, सबरे जितने पहरेदार जग रहे थे वो सो गए। वसुदेव जी ने एक छपड़ी में भगवान को लिया और सीधे जाने लगे। अब यमुना मैया भगवान को स्पर्श करना चाहें और भगवान जल से पैर को ऊपर कर ले वे। सो यमुना मैया ने लिया, सो वसुदेव जी को पूरा डुबा दिया। तुरंत भगवान ने पैर को नीचे किया, यमुना मैया समतल आई और समतल आने के बाद सीधे वसुदेव जी नंद घर में जाकर के लाला को छोड़ करके आए और माया रूपी पुत्री को लेकर के आए। इधर जब सुबह पता चला तो पूरे में आनंद छा गया।